बच्चों, let's read the question. The question says calculate osmotic pressure of a solution obtained by mixing 100 ml of 3.4% solution weight by volume of urea and 100 ml of 1.6% solution weight by volume of cane sugar at 20 degrees centigrade. In this question, the key concept of the question is when we are mixing two solutions, then osmotic pressure is equals to pi 1 plus pi 2, यानी कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। तो पाई 1 हो जाएगा C1RT प्लस पाई 2 हो जाएगा C2RT। यहाँ पे C1 और C2 जो है वो कॉन्सेंट्रेशंस हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में होती हैं। R जो है वो गैस कांस्टेंट है और T जो है वो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉमन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू RT। ये हो जाएगा हमारा फाइनल पाई की वैल्यू। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दी फॉर्मूला। तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हमें मेजरली जो काम करना है वो है कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने का। तो C1 जो होगा वो होगा मोल्स ऑफ, पहला सॉल्यूशन हमारा यूरिया का है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें यूरिया के मोल्स हम कैसे निकालें? हमें क्वेश्चन में दिया है 3.4% वेट बाय वॉल्यूम है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि 3.4 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमारे पास वेट आ गया यूरिया का। तो मोल्स ऑफ यूरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो 3.4 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गए मोल्स ऑफ यूरिया। और वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो गई मोल्स, यानी 3.4 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.1, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 100 ml है। 100 ml यानी 0.1 लीटर। तो ये आ जाएगा 0.56। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें इसी तरीके से दूसरे सॉल्यूशन के, जो कि केन शुगर यानी सुक्रोज का है, तो वो दिया है हमें 1.6% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि वो हो गया 1.6 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अगेन जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया वो 0.1 आ गया, और मोल्स ऑफ सुक्रोज हो जाएंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 340, क्योंकि उसका मोलर मास केन शुगर का यही होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.047 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से पाई आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू RT। तो C1 हमारा है 0.56 प्लस 0.047 इंटू 0.082 इंटू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 293 केल्विन। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 14.6 ATM अप्रोक्सीमेटली। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ये। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।